हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन कि कौन कौन सी मेथड्स होती है जॉब इवोल्यूशन की। मेथड्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन में 4 है। बेसिक जॉब इवोल्यूशन का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और इसकी प्रोसेस आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट है रैंकिंग, सेकेंड है जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग मेथड, थर्ड है पॉइंट मेथड, फोर्थ है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। मेथड्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन की दो कैटेगरी है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में दो है, जॉब रैंकिंग, जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग। वहीं क्वालिटेटिव में दो है, फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रेटिंग मेथड। अब इन चारों मेथड्स को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है रैंकिंग मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस मेथड में हम जॉब को अरेंज करते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। उसमें हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम इसमें जो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब होगी वो फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ऐसे ही टॉप से लोएस्ट पे, और डिफ़िकल्टी लेवल भी कम होते जाता है। जॉब को हम हर डिपार्टमेंट वाइज अरेंज कर सकते हैं और फिर डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग को कंबाइन करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग बनाते हैं। जैसे कि हमारे हो सकते हैं 4 डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने सब में बनाया, फिर सबको कॉमन करके फिर इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग की, इसी में से फर्स्ट ये हुआ, कहीं से सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो फिर ऐसे रैंकिंग देंगे। एग्जाम्पल कि किसी भी जॉब के लिए डिपार्टमेंट में हम रैंकिंग किस तरीके से देते हैं, फिर उस रैंक के बेसिस पे हम मंथली सैलरी डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट अकाउंटेंट को 3,000, अकाउंटेंट क्लर्क को 1,800, परचेस असिस्टेंट को 1,700, मशीन ऑपरेटर्स को 1,400, टाइपिस्ट को 900, ऑफिस बॉय को 600। तो इस तरीके से रैंकिंग मेथड ये बताता है कि उनकी इतनी मंथली सैलरी है। तो ये 1 to 6 हमने डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी है। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ रैंकिंग मेथड। फर्स्ट है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, कि रैंकिंग मेथड बहुत सिंपल होता है समझने में और उसकी हम प्रैक्टिस करने में। सेकेंड है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए यही जॉब इवोल्यूशन की मेथड काम करती है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ रैंकिंग मेथड। फर्स्ट है हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर, कि इसमें हमने रैंक दिए सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं, बाकी हमने किसी भी फैक्टर्स को मेज़र नहीं किया है और हमने हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ रैंक डिसाइड किया। तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, इसमें कोई बहुत बेसिस या सारे फैक्टर्स का हमने एनालिसिस नहीं किया है। ये रैंकिंग सिस्टम डिफ़िकल्ट होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में, और ये एम्प्लॉयज़ के बीच में ऑफन होते हैं, क्योंकि आपने किसी बेसिस पे रैंकिंग नहीं दी है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को देखते हुए, तो उसमें डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है एम्प्लॉयज़ में कि इनको फर्स्ट रैंकिंग क्यों, उसको सेकंड क्यों, किसी को ज़्यादा पे क्यों मिल रहा है, किसी को कम किस लिए मिल रहा है। तो ये थी रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन मेथड। इस मेथड में हम क्लासीफाइड कर देते हैं जॉब को। इस मेथड को ग्रेडिंग मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम जॉब्स को ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं। ये वेरिएशंस जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, या फिर जॉब का क्या नेचर है, एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम वेरिएशन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्लास 1 या ग्रेड 1 बोल सकते हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और कौन कौन सी पोजीशन वाले लोग इस कैटेगरी में आएंगे। फिर सेकंड में स्किल्ड वर्कर आएंगे, जैसे कि परचेस असिस्टेंट, कैशियर, रिसिप्ट क्लर्क। थर्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स होते हैं जो लोग। फिर फोर्थ, जिसमें कि लेस स्किल्ड वर्कर्स आएंगे, जो कि ऑफिस बॉय, फाइल क्लर्क, ये सारे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेड के अकॉर्डिंग जॉब को या एम्प्लॉयज़ को रैंक दे सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। मेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड के क्या क्या गुण होते हैं। ये लेस सब्जेक्टिव होती है कंपेयर टू रैंकिंग मेथड, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ बेसिस है
जैसे कि हमने देखा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, लेस स्किल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है, ग्रेड्स बनाई है। ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और ये सारे एम्प्लॉयज़ विदाउट एनी हेजिटेशन के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको बताया गया कि आपकी इस कैटेगरी है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्रेड दिया जा रहा है। और इसमें जॉब में जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड, कि क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। फर्स्ट है कि इसमें जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट है हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, और ये डिफ़िकल्ट होता है कि हर ग्रेड को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करें, और ये जितनी भी जॉब्स होती है उनके बीच में डिफरेंस को बताता है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग इस जॉब की इतनी ग्रेड है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। और ये कभी कभी इसमें मिसमैच भी हो जाता है जॉब्स और ग्रेड के बीच में, कि कोई सब्जेक्टिव बेसिस पे या अपने जजमेंट के बेसिस पे अगर डिवाइड किया है तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन मेथड। नेक्स्ट फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इस मेथड के अंदर हम रैंकिंग या कंप्लीट जॉब को और सारी जॉब्स को रैंक दे सीरीज ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे। ये फैक्टर्स होते हैं मेंटल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स, स्किल, नीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्किंग कंडीशंस। सारे फैक्टर्स का वेट देखते हैं, उसको जॉब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको पे असाइन किया जाता है। जो वेजेस होता है वो जॉब को कंपेयर करके उसकी रैंकिंग को देख के सारे फैक्टर्स की फिर असाइन करते हैं। स्टेप्स इन फैक्टर कंपैरिजन मेथड की कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट है कि हम कुछ की जॉब्स को सिलेक्ट कर लेते हैं 15-20, फिर उसके अकॉर्डिंग वेजेस और सैलरी के लेवल को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमने जॉब्स सारे डिपार्टमेंट से पॉसिबल हो सकती है जिनको हमने सिलेक्ट किया है, फिर हम सारी जॉब्स के फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे हमको उनको इवेल्युएट करना है, कि स्किल्स, मेंटल एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल एफर्ट्स। ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये फैक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और सारे जॉब इवैल्यूएशन कमेटी को इंडिपेंडेंटली रैंक करेंगे कि किस फैक्टर्स को हमको कितने पॉइंट्स या कितनी रैंकिंग देनी है। फिर उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम मनी की वैल्यू हर फैक्टर्स में देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक फैक्टर्स हो सकता है, और कितने लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएटरी और एडवांस। फिर डिटरमाइन करेंगे हम वेज रेट सारे जॉब्स का। तो बेसिकली पहले हमने जॉब सेलेक्ट की, फिर फैक्टर्स की रैंकिंग सेलेक्ट की, फिर उस रैंकिंग को हमने मनी की वैल्यू प्रोवाइड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ फैक्टर कंपैरिजन मेथड, कि हमने ये जॉब सेलेक्ट कर ली कि इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, वेल्डर, क्लीनर, लेबर, और फिर उनका डेली वेजेस भी डिसाइड कर लिया। फिर उनके फिजिकल एफर्ट्स देखे, मेंटल एफर्ट्स, फिर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, इन सब को हमने देखा। फॉर एग्जांपल एक पेंटर है कि ये कैटेगरी से सिलेक्टेड है, तो हमने किस चीज़ में उसके कितने एफर्ट्स लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नंबर्स दिए। अब इन सभी नंबर्स का जब हमने टोटल किया तो आया 47 नंबर के लिए जो भी हमारी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको मनी दें। ये हो गया डेली वेजेस, तो 47 उसका डेली वेज होगा। लास्ट है पॉइंट मेथड। इसमें कि जॉब को हम कुछ की फैक्टर्स पे देखते हैं, जो पॉइंट्स हम फैक्टर्स को देंगे कि वो कितनी उनकी प्रायोरिटी या फिर कितने वो इम्पोर्टेंट है उस ऑर्डर में। ये पॉइंट सम अप होके डिटरमाइन करेंगे कि उस जॉब के लिए कितना वेज रेट होगा। जॉब के जो सिमिलर पॉइंट होंगे वो टोटल होंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनका सिमिलर पे ग्रेड्स होगा। प्रोसीजर ऑफ पॉइंट मेथड की फर्स्ट हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कुछ जॉब्स को, फिर आइडेंटिफाई करते हैं उनके क्या फैक्टर्स है जो कि कॉमन, जैसे कि स्किल्स, एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमने जॉब देखी उसमें कॉमन होगी। फिर डिवाइड करेंगे सारे मेजर फैक्टर्स को नंबर ऑफ सब फैक्टर्स में, फिर सब फैक्टर्स
को डिफाइंड और एक्सप्रेस करेंगे क्लियरली कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है उनका स्केल। फिर फाइंड करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कि हम किस जॉब को या किस फैक्टर्स को हमने कितने पॉइंट्स दिए थे, उनका टोटल होगा तो वो बताएगा कि उस जॉब को कितने पॉइंट्स मिले हैं। टोटल पॉइंट से उस जॉब की वर्थ पता चलती है। उस पॉइंट्स को हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस वेजेस का हम डेली मंथली के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन। पॉइंट मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन जैसे कि हमने डिग्री 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग जॉब्स को डिवाइड किया है। जैसे हाई स्कूल एजुकेटेड फर्स्ट कैटेगरी में, कंप्यूटर या ग्रेजुएट सेकंड में। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 हाईएस्ट तक लेके गए। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने स्किल्स के पॉइंट्स दिए हैं। मैक्सिमम 150 या 150 से ज़्यादा पॉइंट्स किसी के नहीं होंगे। जैसे कि हमने देखा कि 5th वाला जो है कि उस हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन होगा, ये सभी उसके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे। तो उसके पास स्किल्स में 50 होगा, वहीं 4th वाले के पास 40 30 20 10। तो इस तरीके से ये बता दें। तो वैसे ही हम एक पीपल की सारे फैक्टर्स पर देखेंगे कि उसके फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन। फिर हम उस पॉइंट्स का टोटल निकालेंगे। वो बताता है कि पर्टिकुलर जॉब का कितनी वैल्यू है, या कितना हमको उसको पे करना होगा। जैसे पॉइंट रेंज बना दी हमने कि ऑफिसर्स 500 से 600 जिनका वेजेस रेट होगा 300 to 400। अकाउंटेंट पॉइंट रेंज मतलब इतने पॉइंट्स के बीच में होगा, और उसको इस वेज कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं। हमारे मैनेजर्स होंगे वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट रेंज के बीच में होंगे और उनको हाईएस्ट वेजेस मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्वालिफाइड लोग होते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरिट्स की पॉइंट मेथड ये सुपीरियर होती है। वाइडरली जॉब इवोल्यूशन की मेथड को यूज़ किया जाता है। ये रेटर को फोर्स करती है कि जितने भी फैक्टर्स या सब फैक्टर्स है किसी भी जॉब के, उन सभी का एनालिसिस या उनको सही तरीके से इवोल्यूशन किया जाए। ये मेथडोलॉजी कंट्रीब्यूट करती सबसे कम रेटिंग की एरर्स हो, क्योंकि इसमें सभी सब फैक्टर्स को देखा गया है, उसका इवोल्यूशन, उसका एनालिसिस किया है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स की एक कॉम्प्लेक्स मेथड। पहले आपको जॉब को डिवाइड करना है, फिर सारी जॉब्स के फैक्टर्स को, फिर उसको पॉइंट देने हैं, फिर उसको मनी वैल्यू देनी है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है। ये बहुत ज़्यादा टैक्सिक हो सकती है जब कि कोई भी जॉब को हम क्वांटिटेटिव नंबर्स में इवेल्यूएट नहीं कर सकते, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थी पॉइंट मेथड। अपने इस वीडियो में पढ़ा है जॉब इवोल्यूशन की 4 मेथड्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 2, जॉब रैंकिंग, जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग। क्वालिटेटिव में भी फैक्टर कंपैरिजन या पॉइंट रेटिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.